देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य की बात थी तो महिलाओं के सामने ही उनके पति को मारा गया। तो इस ऑपरेशन का नाम कहीं न कहीं उस दिल में जो चोट लगी थी महिलाओं को, ख़ासकर भारतीय महिलाओं को, हम महिलाएँ भी हैं, हमारे भी सिंदूर है, तो वो चोट तो लगी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दर्द को महसूस किया और विशेषकर इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और इसका नेतृत्व क्षमता भी जो है 2 महिला अधिकारियों को दिया गया। तो एक अपने आप में जवाब था पाकिस्तान को कि भारतीय नारी जो है वो कहीं से कमज़ोर नहीं है। निहत्तों को अगर मारना जिहाद है तो मुझे लगता है ये आतंकवाद है। इलाज अभी ये चल रहा है, इसको स्थगित नहीं किया गया है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संधियाँ होती हैं, तो भारत सरकार को उसको मानना भी पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। देखिए, स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं, उनका अपना ही अस्तित्व वजूद नहीं है, तो दूसरे का अस्तित्व वजूद ही क्या खोजेंगे? अपनी पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी में थे, तब भी वही हाल था, सपा में गए, तब भी उनका लोटियाधार किए और आज वो भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप देखिए विपक्ष में जो भी कोई पार्टी है, आज भारत सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी भी दल का, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, आज सरकार के साथ खड़ी है, सर्वदलीय बैठक हो रही है। प्रसाद मौर्य जो हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरह की बेतुकी बात करते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हमें देश हित में सोचना चाहिए, ना कि निज हित। आप जानते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त दुश्मनी होता है। तो तुर्की ने ये साबित कर दिया कि वो हमारा दुश्मन है। आज विपरीत परिस्थितियों में, हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत है, रशिया ने मदद की, इजराइल ने मदद की, सपोर्ट किया, अमेरिका का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, फिर भी अगर यहाँ पे टर्की ने अगर विरोध किया है तो ये पूरी तरह से खुल के सामने आ गया और भविष्य में कभी भी इस तरह के गद्दारों के साथ भारत कभी भी ना कोई संधि करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से तांडव मचाया, जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को तबाह किया, एयरबेस को तबाह किया, भारतीय सेना की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो तमाम वो महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखती हैं और क्या सरकार को और कार्रवाई करनी चाहिए या फिर पाकिस्तान का इलाज हो गया है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द शशि टाइम्स देख रहे हैं। आपका नाम? श्वेता श्रीवास्तव, आपका पद? महिला मोर्चा की अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगी ऑपरेशन सिंदूर को लेके? पाकिस्तान का इलाज हो गया है कि अभी और इलाज हो? नहीं, हम अभी भी तैयार हैं। अब एक भी अगर इधर आँख उठा के वो देखते हैं, एक आँख अगर उठा के, तो 100 हाथ हम लोग तैयार हैं। और इस बार पूरी जनता तैयार है, सैनिक के साथ हम सब महिलाएं भी खड़ी हैं कि वो एक बार नज़र तो डाल के देखें। हम सब तैयार हैं घुसने के लिए, घुस के मारेंगे। अभी तो 9 जगह मारे गया है। अभी अगर फिर हाँ दिखाते तो इस बार पाकिस्तानी, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। जनता कह रही है कि सेना इतना बढ़िया इलाज पाकिस्तान का कर रही थी, उनके एयरबेस तबाह कर दिए, उनके मिसाइल तबाह कर दिए और भारतीय सेना पाकिस्तान से नहीं लड़ रही थी, टर्की से भी लड़ रही थी, चाइना से भी लड़ रही थी, कुछ और अदृश्य देश भी थे। जनता का कहना है सीज फायर हो गया और 10 घंटे मिल जाते तो हम पीओके में होते। जी, जी, ये सही बात है। अगर हमें थोड़ा और मौका मिल जाता तो अभी वो पाकिस्तान शायद वो नहीं बचता। उसकी खुशकिस्मत है कि हमारे सीज़ फायर के कारण रोक दिया गया, नहीं तो इस बार खात्मा थी, पाकिस्तान बचने का उम्मीद नहीं था। और जो ये टर्की और जो लगे हैं, इनका भी हम लोग बहिष्कार करते हैं कि आने वाले समय में ये सीख लें कि पाकिस्तान जिस तरह खत्म है, वो भी साथ में खत्म हो आप जाए। कैसे देखती हैं जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के अटैक किया, उनके एयरबेस तबाह किए और उनके जो भी मिसाइल जमीन पे गिरे तो वो राख बनकर गिरे और मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अगर एक भी आतंकी घटना होती है तो हम उसे युद्ध मानें। देखिए, 22 अप्रैल को जो भी घटना हुआ, उसका बदला जिस तरह से भारतीय सेना ने लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, वो बंकर के अंदर छिपे हुए हैं और आपसी मतभेद उनमें पैदा हो गया है, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हो या भारतीय सेना के प्रमुख हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमारी सेना की तरफ से जो भी इनको फ्री हैंड किया गया और वहाँ पे जो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है बाकी और देशों के लिए जो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का सपोर्ट करता है, चाहे वो टर्की हो चाहे अजरबैजान हो। अभी हाल ही फिलहाल टर्की ने जो जिस तरह से अपना सपोर्ट दिखाया है, वो दिन भूल गया जब 2023 में वहाँ भूकंप आया था और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने अपना हाथ बढ़ाया, अनाज भेजा, मेडिकल कैंप लगाए, यहाँ की सेना गई और पूरी एनडीआरएफ यहाँ से गई थी, सेना भी गई थी और पूरी तरह से कैंप लगा के वो सपोर्ट किया गया था। लेकिन आप जानते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त दुश्मनी होता है। तो तुर्की ने ये साबित कर दिया कि वो हमारा दुश्मन है। आज विपरीत परिस्थितियों में, हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत है, रशिया ने मदद की, इजराइल ने मदद की, सपोर्ट किया, अमेरिका का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है, फिर भी अगर यहाँ पे टर्की ने अगर विरोध किया है तो ये पूरी तरह से खुल के सामने आ गया और भविष्य में कभी भी इस तरह के गद्दारों के साथ भारत कभी भी ना कोई संधि करेगा, ना ही कोई मदद करेगा। कि बाइकाट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सरकार से अपील भी है और सरकार ने स्टेप भी लिया है। आयात निर्यात को बंद किया है, वहाँ से जितने भी आयात होते थे सामान, जैसे कि वहाँ का सेब आता था, वहाँ का मार्बल आता था, ये सब टूरिज्म था, उसको यहाँ के लोगों ने
सरकार ने जो फैसला लिया सो लिया, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते लोगों ने भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ के पैकेजेस जो टूरिज्म पैकेजेस थे लगभग 80% कम हुआ। जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने टर्की जाते थे, भारत का पैसा जाके वहाँ खर्च करते थे, उस पर भी लगाम लगा और कहीं ना कहीं आज टर्की जो है, जैसे मालदीव को सबक सिखाया गया था, वैसे टूरिज्म के नाम पे टर्की को भी सबक सिखाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य आए, जनता का कहना था कि देश की बात है तो वो देश के पक्ष में बोलेंगे। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर टाइट टाइट फिश हो गया, पाकिस्तान में एक भी आतंकी मारे नहीं गए। देखिए, स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं, उनका अपना ही अस्तित्व वजूद नहीं है, तो दूसरे का अस्तित्व वजूद ही क्या खोजेंगे। अपनी पार्टी में, जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी वही हाल था, सपा में गए तब भी उनका लोटियाधार किए, और आज वो भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप देखिए, विपक्ष में जो भी कोई पार्टी है आज भारत सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी भी दल का, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, आज सरकार के साथ खड़ी है। सर्वदलीय बैठक हो रही है और एक सर्वदलीय टीम जो है जा भी रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डेलीगेशन जा रहा है जिसमें कांग्रेस के भी 3-4 नेता हैं और बाकी लोग हैं। तो इस स्तर पर अगर प्रसाद मौर्य जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बेतुकी बात करते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे हमें देश हित में सोचना चाहिए, ना कि निज हित में सोचना चाहिए। खड़गे जी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर है वो छिटपुट युद्ध है। अभी उनकी सरकार रहती तो इसको ढोल नगारे के साथ, इसको जो है बड़ा उदाहरण के साथ दिखाया जाता। भारतीय सेना की अपनी एक गरिमा होती है, वो हर चीज़ को उजागर नहीं कर सकते हैं, उनका अपना टॉप सीक्रेट होता है। तो जो भी हमें बताया गया मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके, यहाँ तक कि भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमें जानकारी दी कि कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हुई या उन्होंने कहाँ कहाँ हमला किया। अब जिस तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिराए गए, कितने जो एयरक्राफ्ट थे वो गिरे, कहाँ कहाँ के हमला हुआ, तो ये हम नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं। हम उतना ही अधिकार हमें मिला है जितना भारतीय सेना का शक्ति का जो है दोहन ना हो। एक महिला के तौर पे जब 22 अप्रैल को घटना घटी और उन 49 आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी को बता देना, हिंदुस्तान को बता देना, और एक साथ को जब हमारे देश की 2 महिला कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह ने जिस तरह से पाकिस्तान की तबाही को पूरी दुनिया को बताया, देश को बताया कि हम कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिए, तो वो 22 का दौर और 7 को एक महिला के तौर पे आपने। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्य की बात थी तो महिलाओं के सामने ही उनके पति को मारा गया। तो इस ऑपरेशन का नाम कहीं ना कहीं उस दिल में जो चोट लगी थी महिलाओं को, खासकर भारतीय महिलाओं को, हम महिलाएं भी हैं, हमारे भी सिंदूर है, तो वो चोट तो लगी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दर्द को महसूस किया और विशेषकर इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा और इसका नेतृत्व क्षमता भी जो है 2 महिला अधिकारियों को दिया गया। तो एक अपने आप में जवाब था पाकिस्तान को कि भारतीय नारी जो है वो कहीं से कमज़ोर नहीं है। निहत्तों को अगर मारना जिहाद है तो मुझे लगता है ये आतंकवाद है। इलाज बढ़िया, बिल्कुल इलाज बढ़िया और अभी ये चल रहा है, इसको स्थगित नहीं किया गया है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संधियां होती हैं तो भारत सरकार को उसको मानना भी पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा। पाकिस्तान के को जिस तरह से भारतीय सेना ने सबक सिखाया है, घुसकर अटैक किया है, उनके आतंकवादी बेस को तबाह किया है, एयरबेस को तबाह किया है, भारतीय सेना का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, शौर्य बढ़ा है। जो इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम देता है, जो रसिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम देता है और कहता है कि इसका सक्सेस रेट 90% है, भारतीय सेना ने 100% कर दिखाया और अपना स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के फतेह 2, फतेह 1 तमाम ऐसे मिसाइलों को मार गिराया। जिस टर्की को अपने ड्रोन पे बड़ा घमंड था, बड़ा इतराता था कि हमारे ड्रोन के सामने कोई टिकेगा नहीं, अगर वो ड्रोन भारत में आया और जमीन पर गिरा तो राख बनकर गिरा। और नरेंद्र मोदी ने कल परसों बड़ी एक बात बोला कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो नतीजे ऐसे ही आते हैं, पूरी दुनिया देखती है। तो ऐसे ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।